बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। कल मैंने आपको अपडेट दी थी, शाहनवाज़ मीर ने जो अपनी वाइफ का कत्ल किया उसको फ़ॉरेन एजेंट करार देने की कोशिश की गई बयानबाजी में, लेकिन उसका हकीकत से दूर दूर तक कोई ताल्लुक़ नहीं है। आज जब अदालत कमरा में पुलिस और जो वकील वकला थे उनके मबैन जो बहस हुई, कौन कौन सी दफ़ात लगी और कौन कौन जो है वो गिरफ़्तार होने जा रहा है, इवन के एयाज़ मीर साहब को भी गिरफ़्तार कर लिया गया है। उनकी एयाज़ मीर साहब की वाइफ शाहनवाज़ मीर की जो वालिदा हैं उनकी भी गिरफ़्तारी वारंट जो है वो जारी हो चुके हैं। इसके अलावा जो साबिक़ा अहलिया थी वो चची चचा और इसके अलावा कौन कौन सी दफ़ात उनके ऊपर लगने जा रही हैं, तमाम तफसील जो है वो इस वीडियो में आपको मिलेगी, इसलिए एंड तक वीडियो को ज़रूर देखिएगा। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं शाहनवाज़ मीर को लेके अदालत में जब आज उनसे सवाल जवाब हुए और उनके रिमांड के मुताबिक जब पुलिस वालों ने सवाल किए तो जज ने उनसे पूछा कि आपको कितने दिन जो हैं वो उनके रिमांड के लिए चाहिए, तो उन्होंने 10 दिन की रिमांड का जो है मुतालबा किया है कि उनसे तफ्तीश मुकम्मल करने के उनको 10 दिन का रिमांड चाहिए। इसके अलावा उन्होंने जो जज साहब थे उनसे एयाज़ मीर के, उनकी वालिदा के और उसके अलावा उनकी चची चचा उनको भी जो है वो उनके वारंट गिरफ़्तारी का मुतालबा किया। एयाज़ मीर साहब को तो गिरफ़्तार कर लिया गया है और बहुत से जो लोग हैं जो एनालिसिस करते हैं, तजिया नगार, उनका ये भी कहना है कि जो एयाज़ मीर साहब हैं उनको सियासी जो है सियासत, जो सियासी बड़े बड़े लोग हैं, जो बड़े बड़े मगरमच्छ बैठे हुए हैं पीडीएम को लेके, वो उसको निशाना बनाएंगे इस केस की वजह से और इसी मौका के इंतज़ार में थे और इसलिए हो सकता है कि शाहनवाज़ मीर से ज़्यादा जो है वो सज़ा एयाज़ मीर को दी जाए। हालांकि एयाज़ मीर ने जो है वो इस वाक़े के फ़ौरी बाद इस वाक़े की मज़म्मत भी की थी और उन्होंने ये बयान दिया था कि जो अल्लाह ताला ऐसा जो लम्हा है या जो ऐसा वाक़या है वो किसी के साथ भी अल्लाह ताला किसी के भी नसीब में ऐसा ना करे और उन्होंने इसकी मज़म्मत भी की थी। लेकिन अभी आज के न्यूज़ के मुताबिक आज जो भी चीज़ें कार्रवाई हुई उसमें एयाज़ मीर साहब को गिरफ़्तार कर लिया गया है। उनकी वालिदा के भी वारंट गिरफ़्तारी जो है वो हासिल कर लिए गए हैं। इसके अलावा उनके जो चचा चची हैं उनको भी शामिल तफ्तीश किया जा रहा है। तो शाहनवाज़ और साबिक़ा जो अहलिया जो वहाँ मौजूद थी उनको भी गिरफ़्तारी वारंट जो है उनके जारी हो चुके हैं। तो शाहनवाज़ मीर की एक गलती की वजह से जो पूरा ख़ानदान है वो इस टाइम पे इस मुसीबत की लपेट में आ चुका है। इसके अलावा जो दफ़ात हैं, पहले 302 की दफ़ात लगी जो कि शाहनवाज़ मीर के ऊपर लगी और इसके अलावा 109 की दफ़ा भी जो है वो लगाई जा चुकी है। अब इसके साथ साथ जो वकला हैं, जो मुद्दई पार्टी है, उधर से जो सारा इनाम है उनके चचा सामने आए हैं। कनेडियन नेशनलिटी उनके पास है, पास थी सारा इनाम के पास और उनके जो चचा हैं अभी फ़िलहाल वो सामने हैं। उन्होंने ये बोला है कि इस कत्ल में जो है उनकी जो साबिक़ा अहलिया है वो भी शामिल हैं और उन्होंने जो है कत्ल करवाया है। बाकी जो आज जो नए बयान सामने आए जो कि शाहनवाज़ मीर ने की तरफ से जो पता चला है और जो वकला की तरफ से वो ये पता चला है तफ्तीश के अंदर के असल में हुआ ये कि जब सारा इनाम पाकिस्तान आई तो उन्होंने आते ही गाड़ी ली। वो गाड़ी जो है वो शाहनवाज़ मीर ने अपने नाम पे करवाई और धोखे से करवाई, यानी उसका सारा इनाम को नहीं पता था, तो जिसके ऊपर उनकी तल्ख़ कलामी हुई और जो सारा इनाम है उसने मुतालबा किया कि उसकी गाड़ी जो है वो उसके नाम पे की जाए। और इसके अलावा कुछ पैसे थे शायद जो शाहनवाज़ मीर ने जो है उससे लिए या हथियाए या जो भी आप कह सकते हैं। तो इस बहस के दौरान जो है उनमें आपस में लड़ाई हुई और उस लड़ाई के दौरान जो शाहनवाज़ मीर है उन्होंने जो डंबल होता है जिससे एक्सरसाइज करते हैं उस उठा के उसके सर में मारा और जिससे वो लहूलुहान हो गई। लेकिन वो तब तक यानी उनकी अभी डेथ नहीं हुई थी। उसके बाद उन्होंने उसको बाथ टब में ले जाके ऊपर से पानी खोल दिया और ड्रोन होने की वजह से उनकी डेथ हो गई। तो जो एयाज़ मीर साहब हैं उनकी गिरफ़्तारी इसलिए डाली गई कि जो सबसे पहले उनका ये कहना है कि जो कॉलिंग है, जो मैसेजेस हैं वो शाहनवाज़ मीर ने सबसे पहले अपने वालिद साहब को किए, जिस वजह से एयाज़ मीर को जो है उठाया गया है, उनको गिरफ़्तार किया गया है। हालांकि शाहनवाज़ मीर ने भी ये बताया था कि उन्होंने अपने वालिद साहब को जो है वो तस्वीर भेजी और वाक़े का सही बताया था और उसके फ़ौरी बाद एयाज़ मीर साहब जो हैं वो मीडिया के सामने भी आए थे, उन्होंने मज़म्मत भी की थी। और मुझे लगता है कि एयाज़ मीर को जो है वो हालांकि उनके जो बेटे हैं जिन्होंने कत्ल किया वो ज़ाहिर बातें पकड़े गए हैं। जो आला कत्ल जो जिससे कत्ल किया था, जो आला वारदात है, उसको भी तहवील में ले लिया गया है। लेकिन इसके बावजूद मुझे लगता है कि सिर्फ सियासत की वजह से, क्योंकि एयाज़ मीर का ताल्लुक़ पीटीआई से था, तो उस वजह से उसको इस कत्ल को बहाना बना के जो है वो इसको रगड़ा दिया जाएगा एयाज़ मीर को और ज़्यादा से ज़्यादा सज़ा दिलवाने की कोशिश भी
भी की जाएगी। तो ये सिर्फ एक बहानाबाजी होगी इस कत्ल को लेके, आज़मीर को सी ट्रैप करने के लिए। बाकी ज़ारी बात है, शाहनवाज़ मीर गिरफ़्तार हो चुके हैं, मुलज़म गिरफ़्तार हो चुका है और वो जो है वो जुर्म कबूल भी कर चुका है, जबकि उसके जो वकील हैं वो अदालत को ये कह रहे थे कि अभी ये ऐसी शक की बुनियाद है, ये है वो है, बहानेबाजी होती, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। तमाम सबूत, तमाम रिकॉर्ड पुलिस के पास है, अदालत के पास है, और मेरे ख्याल में जल्द से जल्द जितना जल्दी हो सके इसके ऊपर अगर अदालत फ़ैसला सुना देगी तो ये उतना बेहतर होगा। वरना जितने बड़े केसेस हमने पास में देखे हैं, वो भले शाहरुख खान का हो या दूसरा जो इस्लामाबाद में हुआ था वो वाला केस हो, कोई भी आप केस देखें, कुछ अर्से के बाद लेन देन करके या पैसों का मुतालबा करके या सियासी दबाव डाल के, ताल्लुकात का इस्तेमाल करके उस केस को दबा दिया जाता है। तो ये आज की अपडेट थी, और मैं पे ये कहूँगा कि शाहनवाज़ मीर की एक गलती ने इस पूरे ख़ानदान को मुसीबत में डाल दिया है, और जो एक बनी बनाई इज़्ज़त एयाज़ मीर साहब की, जो एक बड़ा नाम, कैप्टन भी रहे, आर्मी भी रहे, एयरवाई पे भी प्रोग्राम करते रहे, और उसको एक लम्हे में जो है वो ख़त्म कर दिया है। बाकी मुझे ये भी लगता है कि एयाज़ मीर जो है वो डेफ़िनेटली अगर वो बाहर आएंगे तो वो इस कत्ल को जो है वो इसकी मज़म्मत करते रहेंगे, और वो कभी भी अपने बेटे को सपोर्ट नहीं करेंगे, क्योंकि जिस तरह की वो शख्सियत हैं। सो नाज़रीन, ये थी आज की अपडेट। तो उम्मीद करता हूँ कि तमाम अपडेट्स के लिए आप मेरे साथ जुड़े रहेंगे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अपना कमेंट करके जो आपका अपना एक ओपिनियन है उसको भी ज़रूर बताइएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। राना इरफान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।